मारा था मुझे बोलकर एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग कमेंट में आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तो गाली दे रहा था। क्या बताऊं मैं, ब्लेसिंग नहीं दे सकते तो गाली कम से कम मत दो। हम आवाज़ उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होता है हमारा। और हाँ, कोई गाली नहीं देगा किसी को। कोई पाप करेगा तो उसको ही सजा मिलेगा। हम मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। अच्छा, सरकार अभी क्या गलतियां कर रही है जिनसे आप नाराज? खुद ही गलती है सरकार। हेलो सर। जी भाई। क्या आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं? हाँ। तो उसकी जगह किसको देखना चाहते हैं? उसकी जगह कोई ऐसा आदमी आए जो पढ़ा लिखा हो और अच्छी सोच वाला हो और युवा के बारे में सोचे और चीजें। नाइस। आपने नीट के पेपर पे कितनी बार सवाल उठाया? मैंने भाई साहब मैंने सवाल जहाँ उठाया आप देखोगे नहीं, आप उस चीज को झुठलाओ। नहीं, आप एक बार बता दीजिए कि आपने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा हो। मैं कह रही हूँ कि तुम कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप उस व्यक्ति का समर्थन करिए जो आपके लिए खड़ा है। वहाँ पर ये अपने आप को ये राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन असली में ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और छात्र विरोधी है। अब अपनी औकात में रहना। किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना, इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर थोड़ा छेद दे तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना। तो भाई इन चाचा का ये कहना है। आप लोग तो जानते हैं कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के उनको किसी ने थप्पड़ मारा। आज की इस वीडियो में उन्हीं लोगों का बैंड बजेगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो नाम बताओ, कुछ हिंट दे दो। ऐसा कुछ अभी आइडिया नहीं है मेरे पास, बाकी होगा तो बताऊंगा आपको आगे। अच्छा, ओके। आप क्या चाहते हो? सॉरी सर, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में सर। सॉरी, आप क्या चाहते हैं? सॉरी सर। सॉरी चाहते हैं? हाँ। बैंड्रा में 3 BHK आप धर्म दिला सकते हो आप? नहीं दिला सकते भैया। तो आप धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसको देखना चाहते हैं? राजीव तलवार को। बहुत बढ़िया काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर वो होने चाहिए। हाँ, वो होनी चाहिए। अच्छा, तो सरकार अभी क्या गलतियां कर रही है जिनसे आप नाराज? खुद ही गलती है सरकार। रोजगार सारे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। साला पूरा पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं हाथ में, क्या घंटा करे उसका? करे क्या उसका? डिग्री भी गोल करके देते हैं। गोल्ड डिग्री का क्या करे आदमी? डाल ले तुम्हारे, ये कोई मतलब है क्या यार? हर्ष भाई से एक सवाल है। जो लास्ट टाइम पे जो इनकी एक वीडियो वायरल हुई एक गोदी मीडिया के पत्रकार के द्वारा, उसके बाद में हर्ष भाई की फीलिंग क्या है? मेरी तो फीलिंग यही है कि अब मेरे को कोई वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। दिक्कत ये पड़ गई है, उसके बाद में आपको वीडियो नहीं बनाने दे रहा कोई? हाँ, बनाने दे रहे हैं भाई। खत्म। ठीक है, मैं आज बिना वीडियो के चला जाऊंगा। आज मिल लो भाई जिसको मिलना है। नहीं, आपको वीडियो जरूर बनाने दिया जाएगा। जो सभी वीडियो बनाने दी जाए भाई को सबसे पहले ये बनाओ आप। हाँ भाई, वो तो है, तभी तो मिल रहा हूँ मैं। बस ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप बोलो कैसे वीडियो बनाना है आपको? नहीं, बढ़िया है वीडियो। थैंक यू भाई। हर प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका अदा कर रहे हो, जो भी मीडिया को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इस विषय पर आने वाले समय में मीडिया को देश का किस तरीके से लोग देखते हैं, इस पर आपका क्या? मीडिया को लोग अब एक ही तरीके से देखते हैं कि ये बिकी हुई तो नहीं है। लोग डरे रहते हैं कि अच्छा ये मीडिया वाला, आपसे भी डर जाएंगे लोग। आप जाओगे ना बात करने, गलत दृष्टि से देखते हैं मीडिया को लोग, अच्छी दृष्टि से। ऐसे आप मनोबल जो सही मीडिया वाले उनका मनोबल किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सर, ऐसा है कि एक के चक्कर में सभी पिसे हुए हैं अभी। अगर एक गलती कर रहा है ना तो सब पिसे हुए हैं। यदि इस तरीके तो क्या ये एजेंडा है? इस तरीके से लोग यहाँ पर एजेंडा तो होना जरूरी है ना, कुछ तो एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सरकारें भी तो एजेंडे के तहत अपना कार्यक्रम करती है, तो क्या इस तरीके की प्रोपेगेंडा कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, मेरा तो प्रोपेगेंडा नहीं, हर कार्यक्रम के एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा का मतलब तो ये होता है। सर, आपसे एक सवाल है कि आपको क्या एजेंडा लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो एजेंडा सिस्टम पार देंगे। एक दिन में ही छूट करके बाहर आ गया, क्यों पता है? आप इसकी ये वाली फोटो देख करके समझ जाओगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ ये गया नहीं था, ये भेजा गया था। कह रहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। भाई राष्ट्रवादी नहीं है तू, जातिवादी है। साफ साफ बोल। ये दंगा भी भड़का देता वहाँ ना, तब भी उसको कुछ नहीं होना था। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि इसको भेजा गया था वहाँ की वहाँ माहौल खराब करके लोगों को भड़का दे। दिल्ली में हमने देखा
सभी कॉकरोच थे, कई लोग थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाले, वो आपको पता है, उनको आपने देखा, उनको बोला, फिर उसके बाद में रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन बहुत अच्छा आया और मेरे को पता था कि लोग सपोर्ट करेंगे अगर अच्छा काम करेंगे ना तो मेरा क्वेश्चन ये है, वो सुअर जो जहाँ कॉकरोच थे वहाँ सुअर भी होंगे, आपने बोला, तो वो सुअर आज यहाँ पे नहीं दिख रहे, घूम रहा है मतलब आपकी नजर उन्हीं पे है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर पकड़ो ना भाई। सुअर और कॉकरोचों में क्या फर्क है बता सकते हो? कॉकरोचों में कॉकरोच कम से कम अपनी आवाज उठाता है, जीने का चाह होती है कॉकरोच के अंदर। सुअर को पता होता है उसे कटना है थोड़े दिन बाद, तो कहीं और से बचता है वो, रहता है, बस जहाँ से आ रहा है वो खाता रहेगा। सुअर को बाड़े में रहने की आदत होती है, एक बाड़े में बंद रहता है, वहाँ खाना उसके डाल के चला जाता है, जो भी मिले वही खाता है। फिर वो कटने के लिए तो हमेशा तैयार रहता है सुअर के, जब भी जैसे आपने दिल्ली में उनको काटा, आज यहाँ भी कटने आ गए हो। अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ने के बाद बहुत खुशी हो रही है, किसको पता है अंधभक्तों को कुछ, और वो छोटी छोटी क्लिप लगाकर वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं इलाज हो गया, कॉकरोच का इलाज हो गया। उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटा अभिजीत दीपके तो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन थप्पड़ मारने वालों से पूछो कि क्या वो दोबारा थप्पड़ मारने के लिए तैयार हैं? अरे जरा वो क्लिप भी दिखा दो जिसमें उनका जम के इलाज हुआ है। तो साथियों, देश के मैं समस्त छात्र छात्राओं और भाइयों और बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि भाइयों देखो, आपके लिए पहले तो कोई खड़ा नहीं था, अगर कोई खड़ा है तो उसका समर्थन करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी का समर्थन करिए, बात तो सही है, आप उस व्यक्ति का समर्थन करिए जो आपके लिए खड़ा है। वहां पर ये अपने आप को ये राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन असली में ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और छात्र विरोधी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आए दिन जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं छात्रों के, उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे भड़वे या भड़वी जा रही हैं जो है माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो है वहां पे जो है उमर खालिद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, या कहते हैं कि अभिजीत दीपके विदेश से आया है, विदेशी है, ये राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ये कहते हैं कि अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एक बात मैं इनको साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र विरोधी कोई नारे लगता है या राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए शासन प्रशासन है, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो नफरत फैलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से कभी भी जुड़ा था तो जुड़ा पड़ मारा था मुझे बोलकर एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग कमेंट में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तो गाली दे रहा था। क्या बताऊं मैं, ब्लेसिंग नहीं दे सकते हैं तो गाली कम से कम मत दो। हम आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है हमारा। और हाँ, कोई गाली नहीं देगा किसी को, कोई पाप करेगा तो उसको ही सजा मिलेगा। हम मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। आपने नीट के पेपर पे कितनी बार सवाल उठाया? मैंने भाई साहब, मैंने सवाल जहाँ उठाया आप देखोगे नहीं, आप उस चीज को झुठला नहीं, आप एक बार बता दीजिए कि आपने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा हो। कह रही हूँ कि तुम कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इंसान बन लो ना। मैं ये कह रहा हूँ, तुम रही क्यों बन रही हो? बनना है तो सरोजनी नायडू बनो, रानी लक्ष्मीबाई बनो। नीट पेपर लीक के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था, अब ये वहाँ भी पहुँच गई अपनी मैया ने। दीपके, अब अपनी औकात में रहना, किसी भी प्रोटेस्ट में जाओगे तो ध्यान रखना, इधर उधर राष्ट्रभक्त भी हो सकते हैं, और वो अगर थोड़ा छेद दे तुम्हारा तो फिर बुरा मत मानना। तो भाई इन चाचा का ये कहना है, राजस्थान के अंदर उस लड़के ने अभिजीत दीपके के भीड़ में 1-2 रेपट मार दिया, तो उसने अभिजीत दीपके का मुंह छेद दिया। फिर उससे पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया? फिर उसने बताया ये आतंकवादी है। चलो मैं मानता हूँ वो आतंकवादी है, दूसरे देश से आके यहाँ प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ में इंडिया के कई लाख लोग हैं, क्या वे भी आतंकवादी है? अब इन्होंने ये तो दिखा दिया, उस लड़के ने अभिजीत दीपके के रेपट मार दिया, लेकिन वहां पर जो कॉकरोच थे उन्होंने उस लड़का का क्या हाल करा वो दिखाया? अभी बता था भाई, नहीं दिखाया ना, कैसे घसीट घसीट के मारा वो हम दिखाएंगे। नो 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 नो। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ वीडियो में क्या देखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उन अनभक्तों को पता चले कि कोई अगर सही रास्ते पर हो तो उसे गलत ठहराने के लिए उसका भी इसी तरह बैंड बजाया जाए। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।